जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताते हैं कि माया महा ठगिन जग भाई। माया ने किसी को नहीं छोड़ा है, माया ने सभी को ठग लिया है और जिसको चाहा उसको बर्बाद कर दिया है। एक समय की बात है, सगे दो भाई रहते थे और उनकी नौकरी एक फौज में लग गई। फौज में नौकरी लग गई, वो वहां नौकरी करते रहे और कुछ दिनों के बाद उनको वहां से छुट्टी मिली तो उन्होंने सोचा चलो घर चलते हैं। उस समय जंगल के रास्ते आना पड़ता था, मेन रोड कोई नहीं थी। तो वो दो सगे भाई फौजी जो थे वो जंगल के रास्ते आ रहे हैं और उनको रास्ते में प्यास लगी तो सोचा चलो कहीं कुआं मिल जाए, वहां प्यास बुझाते हैं, वहां पानी पिया जाएगा। तो चलते चलते कुछ दूर आए तो देखा कि एक कुआं है और वहां पर एक सुंदर नारी बैठी है। तो दोनों भाई आए, कहा ऐसा है चलो पानी पीते हैं। तो वो जो लड़की नारी बने बैठे थी, माया नारी, वो बोली कला ऐसे खाली पानी क्यों पीते हो, कुछ मिठाई वगैरह ले आओ, उसके साथ पानी पियो, ऐसे पानी पीने से क्या मतलब। तो बड़ा भाई सोचा कि चलो हम पानी ऐसे कैसे पिया जाए, चलो कुछ ले आते हैं। तो वो कुछ खाने के लिए लेने के लिए चला गया और कुछ देर बाद जब लौट करके आया तो यहाँ क्या हुआ, वो जो माया नारी थी छोटे भाई से कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं, हाल चाल पूछा और कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन वो बालक जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने मना कर दिया। इतने पर उस नारी ने क्या किया कि अपने कपड़े फाड़ डाले। जब कपड़े फाड़ डाले तो बड़ा भाई जब मिठाई लेकर के आया तो देखा तो उसने माया नारी ने कहा अरे आप वहां मिठाई लेने गए और तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत लूट ली। जब ये कहा तो लड़का अपने को रोक न सका, तलवार निकाली और उसके पर वार कर दिया। ये न देखा और न देखा ताव देखा, उस लड़के ने भी इस लड़के पर वार कर दिया, दोनों के दोनों समाप्त हो गए। और माया नारी हंसते हुए वहां से चली। इतने में भी उसकी क्षुधा नहीं शांत हुई माया नारी की, तो जंगल के रास्ते चली जा रही है। जाते जाते देखा एक नदी में नाव पर कुछ यात्री लोग सवारी करते नदी के इस पार से उस पार जा रहे थे। तो उसमें वो एक यात्री का वेश बना करके उस पर भी चढ़ गई। जब नाव बीच धारा में गई तो उसने क्या किया, एक शातिन का रूप धरा और उसमें सभी को डराने लगी। सांप के डर से सभी लोग वहां से भगे कूदे और सब नदी में सबके सब मर गए। इस प्रकार से माया नारी ने सभी को नष्ट कर दिया। और फिर आगे जाकर के उसने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश बना लिया। ब्राह्मण का वेश बना करके आगे चली। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चलती चली गई। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बताते हैं कि माया
से दूर रहोगे तभी हम आप का जीवन निर्वाह हो सकता है, क्योंकि माया की छाया जिस पे पड़ जाती है उस पर अगर सतगुरु की भगवान की दया नहीं होती तो उसको बर्बाद कर देती है। जिस प्रकार से हम आप देखा होगा कि जब धूप निकलती है, जब सूर्य की तरफ हम आप बढ़ते हैं, तब जो छाया होती है वो पीछे पीछे भगती है। इसी प्रकार जब हम आप सतगुरु की शरण में जाएंगे तो माया पीछा नहीं छोड़ती, और अगर हम आप उसके विपरीत जाते हैं, जिस प्रकार से कभी भी देखा होगा, अगर सूर्य पूरब में हो और आप पश्चिम की तरफ चले तो छाया जो होती है वो आगे होती है, उसके पकड़ने के चक्कर में हम आप दौड़ा करते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। इसलिए महापुरुष बताते हैं कि सच्चा नाम, सच्चा साथी, सच्चा रहनुमा केवल सतगुरु होता है, और ये सब माया की छाया है। इसी प्रकार महापुरुष जब मौज में होते हैं तो बताते हैं कि एक बार एक पंडित जी बहुत विद्वान थे, और उन्होंने सभी धर्म ग्रंथ, सभी जो शास्त्र पुराण ये सब का ज्ञान था, तो वो अपने को बहुत विद्वान पंडित समझने लगे। तो इधर हर गांव में चर्चा हुई कि फला गांव में पंडित जो है बहुत योग्य है। जब ये सारे गांव में, समाज में, क्षेत्र में चर्चा हुई तो एक वैश्या का भी मकान था। वैश्या ने सोचा कि ये पंडित जो है बहुत दानवीर, बहुत योग्य, बहुत ब्रह्मचारी, मतलब सर्वगुण संपन्न थे, वो अपने को मान रहे थे। तो वैश्या ने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। वैश्या ने क्या किया, सभी पंडितों को बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ भोज है और सभी लोग भोजन प्रसाद करेंगे और आप सभी लोगों का निमंत्रण है। जब ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया तो सभी पंडित लोग बुलाए गए, सब आए। तो वैश्या ने कहा कि भाई सभी लोगों को भोजन परोसा गया, सभी लोगों ने खाया। तो वैश्या ने कहा भाई इसके बाद अगर जो कोई एक पूरी खाएगा तो उसको 10 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे ऐसे करके सभी लोग खाते रहे। कुछ लोग जो बुद्धिमान थे, जो अपने गुरु का कहना मानते थे, वो लोग इस चक्कर में नहीं पड़े, आराम से खा के उठ गए। और एक वही पंडित जी जो विद्वान थे वो खाते रहे। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब उसने सोचा कि ये बहुत इसका पेट भर गया, अब खा नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया, कहा अगर आप एक पूरी और खा ले तो मैं 100 रुपये दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। जब वो पंडित जी खाने लगे, अब वो पूरी तो जा नहीं रही, आधी हाथ में आधी गाल में, अब करे तो क्या करे। तो उनको बात याद आ गई। कहा कि गुरु बताते, महात्मा बताते हैं कि बच्चा लालच मत करो। तब उसने वैश्या ने कहा कि तुमने ये तो कभी तो पढ़ा नहीं होगा, किसी शास्त्र में लिखा है कि वैश्या के हाथों से किसी पंडित को भोजन खिलाया जाए। 100 रुपये के लालच में तुमने हमारे हाथों से आज जो खाना खाया है, यही जो है माया नारी की माया है। ये नारी जो है माया नारी किसी को नहीं छोड़ती, सबको छल लेती। इसीलिए महापुरुष बताते हैं कि माया नारी से बचो,
अपना ध्यान भजन सिमरन करते रहो, क्योंकि संत सतगुरु ही हम आपको बचा सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई हमारा तुम्हारा रहनुमा नहीं है जो हम आपको सच्चे मार्ग पर चला सके, सच्ची रास्ता बता सके। जय गुरुदेव।